नमस्कार। आज मैं इस नए एपिसोड में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और मैं उन रेखाओं के विषय में आपसे चर्चा करूंगा जिन रेखाओं का नाम सुनकर ही लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनके दिमाग में टेंशन हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहु रेखाओं के बारे में। मित्रों, मैं राहु रेखाओं के विषय में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि क्या ये राहु रेखाएं खराब ही होती हैं या शुभ फल भी देती हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और मित्रों, एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपको अगर अच्छा लगे या न लगे तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मित्रों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इस एपिसोड को और आज का विषय है राहु रेखाएं। मित्रों, आप जानते हैं कि ये यहाँ से एक रेखा निकलती है और सीधा मणिबंध के इधर चली जाती है। ये जीवन रेखा है, इसे जीवन रेखा कहते हैं। इसी के ठीक साथ से या कई लोगों के बहुत से इधर से भी निकलती है। इस साथ से एक रेखा इस तरह से निकलकर और ये चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ जाती है। ये मस्तिष्क रेखा है। और एक रेखा गुरु पर्वत या शनि पर्वत इधर से निकलकर और इस तरह से आपको दिखाई देगी आपके हाथ में, तो ये हृदय रेखा है। यहाँ पर एक रेखा आपको दिखाई देगी जिसे विवाह रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा, मित्रों, आपको पता है कि शनि क्षेत्र से लेकर और मणिबंध के इस क्षेत्र तक ये रेखा निकलती है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। ये पहले भी एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ। आज का विषय है राहु रेखाएं। मित्रों, राहु रेखाएं कहाँ से होती हैं? ये निम्न मंगल का क्षेत्र है, ये उच्च मंगल का क्षेत्र है, ये चंद्र का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है, ये आप जानते हैं। तो जो राहु रेखाएं निकलती हैं वो निम्न मंगल से निकलती हैं। कुछ रेखाएं जो निम्न मंगल से निकली हुई तकरीबन 99.99% लोगों के हाथ में राहु रेखाएं आपको मिलेंगी। बहुत से लोगों के हाथ में राहु रेखाएं ज़्यादा मिलेंगी, गहरी मिलेंगी, और कुछ एक के हाथ में राहु रेखाएं कम मिलेंगी या हल्की मिलेंगी। हल्की राहु रेखाओं का प्रभाव कम होता है, जबकि गहरी अगर रेखाएं हैं तो उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सारी रेखाएं जो यहाँ से निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं वे सारी राहु रेखाएं होती हैं, और अगर होती हैं तो उनका क्या फल होता है, और अगर नहीं होती हैं तो उनका क्या फल होता है। तो सबसे पहले तो हम राहु रेखाओं की बात कर लें कि जो राहु रेखाएं आपके अंगूठे से लेकर और जीवन रेखा जहाँ से शुरू होती है, यहाँ से निकलती हुई आपको इस तरह से ये रेखाएं आपको दिखाई देंगी जगह जगह पर। मित्रों, अगर ये जीवन रेखा को छू रही हैं तो ये मान लेना चाहिए कि राहु रेखाओं का जो प्रभाव है वो जीवन रेखा पर पड़ेगा। लेकिन अगर ये जीवन रेखा को नहीं छू रही हैं, अगर इनका यहीं तक ही है, अगर ये रेखाएं इधर तक आके रुक जाती हैं, तो इसका अर्थ है कि परेशानी तो आएगी लेकिन वो जीवन को उतना प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अगर ये रेखाएं जीवन रेखा को छू जाती हैं तो ये जीवन को प्रभावित करती हैं। और अगर बहुत से हाथों में ये रेखाएं जीवन रेखा को काटकर आगे भाग्य रेखा तक पहुंच जाती हैं, तो ये रेखा जो है वो उस व्यक्ति के जीवन में, उसके भाग्य में रोड़ा अटकाती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है
तो मित्रों, ये जो रेखाएं हैं, ये राहु रेखाएं हैं। बहुत सी रेखाएं आपको यहाँ से बहुत पतली 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 भी दिखाई देंगी। तो ये सारी की सारी रेखाएं वो राहु रेखाएं कहलाती हैं। अब ये रेखाएं पैदा कैसे होती हैं? वे व्यक्ति जो बहुत अधिक चिंतन करते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके हाथों में ये रेखाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये हमें देखना चाहिए, करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित न रहें, वरना हमारे हाथ में उतनी ही राहु रेखाएं उत्पन्न होंगी और वे हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को प्रभावित करेंगी। अब मैं बात करूं कि अगर मित्रों कोई राहु रेखा यहाँ से निकलकर और सीधा बुध क्षेत्र पर चली जाती है, ऐसे अगर कोई रेखा निम्न मंगल से निकलकर और बुध क्षेत्र पर चली जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि यह रेखा आपकी शिक्षा में, ज्ञान में, आपके विकास में, आपके धंधे में, आपके व्यापार में परेशानी पैदा करेगी, आपको शारीरिक कष्ट देगी। और ये जो रेखा है, ये एक्सीडेंट भी करवा सकती है, एक्सीडेंट के होने के चांस भी इस रेखा में बन जाते हैं। तो ये अगर कोई बुध पर्वत पर, ये बुध का क्षेत्र है, अगर कोई राहु रेखा बुध पर्वत पर चली जाती है इस तरह से, तो वो अच्छी नहीं कहलाती है और उससे बचना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये खराब समय बताती है। दूसरा ये है कि अगर एक या एक से अधिक रेखाएं यहां से, ये रेखा तो यहां से चलकर यहां आई, इस तरह से यहां से चलकर यहां आई, तो ये रेखा खराब हुई। लेकिन अगर कोई रेखा यहां से चलकर और भाग्य रेखा में मिल जाए या जीवन रेखा में मिल जाए, तो ये रेखा शुभ रेखा है। ये रेखा खराब नहीं है, ये व्यक्ति के विकास को बताती है, ये व्यक्ति की उन्नति को बताती है और ये व्यक्ति का जो इसी तरह से मित्रों, अगर कोई रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलकर और भाग्य रेखा में मिल जाए, ये शुक्र का क्षेत्र है, और यहाँ से कोई रेखा निकलकर अगर ये भाग्य रेखा ऐसे मिलती है, कहीं से भी मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए या यहाँ से मिल जाए, तो ये रेखाएं भी खराब होती हैं और ये आपके पारिवारिक लोगों से आपको परेशानी होगी, ये दिखाती है कि आपके अपने ही लोग आपको परेशान करेंगे, धोखा देंगे, ये रेखा वो बताती हैं। इसी तरह से जो रेखाएं हैं, राहु रेखाएं, वो अगर मंगल से निकलकर और मस्तिष्क रेखा को एक या दो जगह से काट दें, ये मस्तिष्क रेखा है, ये मंगल का क्षेत्र है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। अगर मित्रों कोई रेखा राहु रेखा से निकलकर और मस्तिष्क रेखा को एक या अधिक रेखाओं से काट दे, ये मस्तिष्क रेखा है, अगर यहाँ से निकलकर कोई रेखा इस तरह से ऐसे काटती है, एक या दो या एक से अधिक इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है और
बहुत इच्छाधारी व्यक्ति हो जाता है। अगर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, एग्रेशन में आ जाता है और बहुत ये समझिए कि एक पारिवारिक टेंशन देने वाला हो जाता है। उसे खुद तो टेंशन होती ही होती है, वो दूसरों को भी टेंशन देने वाला हो जाता है। तो ये रेखा इस तरह से अगर मस्तिष्क रेखा में मिलती है तो दूसरा ये है, ये तो हो गई राहु रेखाएं, वे रेखाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, खराब रेखाएं हैं, आपके विकास को रोकती हैं। लेकिन क्या ये रेखाएं अच्छी भी होती हैं? क्या राहु रेखाएं कुछ अच्छी भी होती हैं? जी हाँ, कुछ रेखाएं अच्छी भी होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी राहु रेखाएं अच्छी होती हैं। मित्रों, अगर कोई रेखा निम्न मंगल से निकलकर और गुरु पर्वत पर चली जाए इस तरह से, तो ये बड़ी शुभ रेखा है। ये बड़ी शुभ रेखा है और ये आपको मान सम्मान दिलाती है, आपको प्रतिष्ठा दिलाती है और आपके शुभ कार्यों में बढ़ोतरी करती है। इसी तरह से यहाँ से अगर निम्न मंगल से कोई रेखा शनि क्षेत्र पर चली जाए, ये शनि का क्षेत्र है, अगर कोई रेखा यहाँ से और शनि क्षेत्र पर चली जाए तो ये जो रेखा है ये धन संपत्ति देने वाली बन जाती है। राहु रेखा, ये राहु रेखा जो खराब थी, जो जीवन को प्रभावित कर रही थी, अगर ये रेखा शनि क्षेत्र पर चली जाती है तो ये धन संपत्ति और प्रतिष्ठा देने वाली रेखा बन जाती है। इसी तरह से अगर यहाँ से निम्न मंगल से कोई रेखा सूर्य क्षेत्र पर चली जाए, अगर सूर्य क्षेत्र पर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत यश, मान, सम्मान मिलता है। सरकार द्वारा उसे पद और प्रतिष्ठा मिलती है, समाज के द्वारा पद प्रतिष्ठा मिलती है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही सम्माननीय होता है। इसलिए और इसी तरह से अगर मित्रों हमारी जो रेखाएं हैं वो सारी खराब नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया। अगर यहाँ से सूर्य पर चली जाए, यहाँ से शनि पर चली जाए और यहाँ से अगर गुरु पर्वत पर चली जाए तो ये राहु रेखाएं अच्छी होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं, खराब नहीं होती। लेकिन वहीं अगर निम्न मंगल से निकलकर कुछ रेखाएं आपके जीवन रेखा को इस तरह से काटती हैं, बाधित करती हैं तो ये खराब होती हैं। और ये अगर आगे बढ़कर जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को भी काटती हैं तो ये और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। और ये रेखाएं जीवन के जिस हिस्से में काटेंगी उस आयु में उस व्यक्ति को निश्चित रूप से परेशानी पैदा होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको राहु रेखाओं के दोनों पक्ष, अच्छे और बुरे, पता लग गए होंगे और राहु रेखाएं न पैदा हों इसके लिए आपको मैंने ये निवेदन भी कर दिया है कि कम से कम चिंतन करें, कम से कम आप परेशानियों में मस्तिष्क को लगाएं। जितना आप सोचेंगे उतनी ही रेखाएं आपके हाथ में ये बनेंगी और ये अवरोध पैदा करेंगी। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एपिसोड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ नए एपिसोड में। नमस्कार।